हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समरीश विश्वकर्मा। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड का निर्माण, है ना। एसिड बनाते कैसे हैं। तो एसिड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए उन तरीकों को सीखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है एसिड बनाने का, उसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड एक्चुअली सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि एसिड जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि एसिड्स जो होते हैं एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से एसिड तैयार कराए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा दीजिए, है ना। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह से और भी एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तब भी एक एसिड बनाएगा, उसको बोलेंगे HBr, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसी तरह से हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो 2HI बनाएगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइन। और एक और ले लेते हैं, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा या हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। तो ये पहला मेथड हो गया सिंथेटिक मेथड एसिड बनाने का। इसमें एलिमेंट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है एसिड तैयार होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। चलिए, जो सेकंड मेथड है उसमें आप देखिए, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। एसिडिक ऑक्साइड भी आप यहाँ लिख सकते हैं, आप याद रखेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्सीजन से मिलता है उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, और वो कैसा होता है, बेसिक होता है, उसको बेसिक ऑक्साइड ही बोलेंगे, उसको बेसिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। और जो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से मिलता है तो बनाता है नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएगा, और ये कैसा होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, ये एसिड के नेचर से मैच खाता है। तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेना है और उस पर उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तब भी जाके हमारा एसिड बनेगा। लाइक सल्फर एक नॉन मेटल है, क्योंकि इसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो ये नॉन मेटल है। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फार्मूला बनाएगा, SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है, तो SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। और जब इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 भी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना। और फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो P2O5 बनाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। और ये जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, मतलब सभी एसिडिक ऑक्साइड है। अगर ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो सभी के सभी एक एसिड यहाँ पर देंगे। ये क्या, कौन सा एसिड देगा, H2SO4 देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा। ये क्या देगा, ये देगा आपका H2SO3 सल्फ्यूरस, ठीक है ना, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर बैलेंस। तो आप देख रहे हो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड पर जब वाटर देते हैं तब भी हमारे को एसिड यहाँ पर मिलता है, राइट। चलिए, तो इस तरह से हमने ये देखा। अभी हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे कि एसिड प्रिपरेशन करने का थर्ड टाइप्स क्या होता है और कौन कौन तरीके से एसिड हम लोग बनाते हैं। तो आते हैं हम लोग थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप्स में आप देखो यहाँ पर, तो थर्ड टाइप्स में आपको ये रहेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी आप फेमिलियर हैं, परिचित हैं। तो नॉन मेटल के अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, तब भी जाके हमारा एसिड बनता है, ठीक है। तो देखिए कैसे भाई, नॉन मेटल में हम ले लेते हैं सल्फर, और सल्फर को हमने रिएक्ट कराया HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। वो कौन कंसेंट्रिक फॉर्म में है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया, HNO3 से रिएक्ट कराया, तब जाके हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ बनता है H2SO4 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या मिला, हमें जो यहाँ मिला वो मिला सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिड का निर्माण हुआ, एसिड बना, है ना, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड यहाँ बना। ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन कैसे किया। तो ऑक्सीडेशन में देखो, इसको इससे ज्वाइन करो तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यस, सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन हुआ, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें कॉमन सी डेफिनेशन याद रखेंगे कि ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ और इस तरह से हमें एक नया एसिड भी बना, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हुआ आपका, नॉन मेटल हुआ। ठीक है ना, ये नॉन। अब आते हैं एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम लोग। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, और वो ये है कि फॉस्फोरस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, फास्फोरस प्लस HNO3, तो फास्फोरस को HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ बनता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर, और फिर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ और ये देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हुई। ठीक है ना, ये बना फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बना, बैलेंस कर लीजिए इसको 5 5। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि एसिड जो होता है उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, वो खट्टा होगा। ठीक है, उसका टेस्ट जो होगा वो सॉर होगा। ठीक है, उसमें आप यहाँ देखो, फिर दूसरा देखो यहाँ पर इसका फिजिकल डिफरेंट फिजिकल स्टेट होते हैं। फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट बहुत सारे एसिड होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं, है ना, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि फिजिकल स्टेट हम देख लेते हैं कुछ एसिड का, जैसे H3, जैसे यहाँ पर हो गया H3BO3, है ना, बोरिक एसिड इसको बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। ये सॉलिड होता है, पहले मैं सॉलिड बताता हूँ, ये सॉलिड होता है। फिर उसके बाद हो गया CaCOOH का होल थ्राइस, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है ये भी सॉलिड होता है, S सॉलिड। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए टार्टरिक एसिड C4H6O6 टार्टरिक एसिड, ये टैमरिंड इमली में पाया जाता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद C6H8O6, ये हो गया सिट्रिक एसिड, लेमन वगैरह में सिट्रिक एसिड, ये भी सॉलिड फॉर्म में। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में। तो अभी हम लोगों ने देखा सॉलिड एसिड के एग्जांपल्स। अभी हम लोग आते हैं वोलाटाइल लिक्विड एसिड देखते हैं। वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल का मतलब होता है जैसे ही आप इसको लाओगे ये वेपर बनकर खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल वोलाटाइल है, हथेली पर रखो तो वे क्या होता है, अपने आप जो है वेपर बनने लगता है और वेपर बनकर जो है फिर ये फिनिश हो जाएगा। तो कुछ वोलाटाइल जो है ना वोलाटाइल लिक्विड एसिड भी हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वोलाटाइल एसिड है, ये वोलाटाइल हो गया आपका। फिर आ जाओ यहाँ पर देखो तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये भी वोलाटाइल है, लिक्विड है। ठीक है, फिर आपका कार्बोनिक हो गया है ना H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ना।
फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, H2SO4 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये सभी जो हैं वोलाटाइल लिक्विड एसिड हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ देख लेते हैं वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल लिक्विड एसिड। नॉन वोलाटाइल मतलब ये वेपराइज नहीं होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे लिक्विड होगा बट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट एसिड के अलग अलग फिजिकल स्टेट भी होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ये जब इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो किस तरह से ये चेंज होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर देखेंगे ये क्या होगा। ऐसे इंडिकेटर का अलग एक टॉपिक पढ़ाई जाएगी। तो जो थर्ड है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी, उसमें देखेंगे चेंज द कलर ऑफ ए इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर कहो या एसिड बेस इंडिकेटर कहो, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसके हेल्प से हम एसिड बेस में डिफरेंस करते हैं, अंतर बता पाते हैं, पता कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिडिक है कौन सी चीज़ें बेसिक है। जैसे लिटमस को अगर एसिड में आप लिटमस को जो है ना ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालोगे तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, है ना, रेड में, ठीक है। तो लिटमस हो गया आपका इंडिकेटर, ठीक है ना। इंडिकेटर भी दो तरह का होता है आपका, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर टॉपिक में उसको पढ़ेंगे फिर। तो लिटमस जो है ब्लू लिटमस अगर यूज़ करते हैं एसिड को पता करने के लिए तो ब्लू लिटमस यूज़ करेंगे तो एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज जो है आप देखेंगे ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज डालेंगे एसिड के अंदर तो वो बन जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पिंक, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेनोल्फथैलीन अगर हम ये एसिड के अंदर डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कलरलेस। तो फिजिकल स्टेट की हेल्प से भी ये इंडिकेटर की हेल्प से भी हम ये पता कर सकते हैं कि एसिड कौन है कौन नहीं है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर जो होते हैं एसिड में डालने पर एक पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन केमिकल है या नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखोगे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आप देखेंगे इसमें फोर्थ जो है वो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का कि जब ये एसिड का एक्वस फॉर्म बनाया जाएगा इन एक्वस फॉर्म यानी कि जब इनका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाएगा इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तब इनसे बिजली पास होती है। ड्राई एसिड से बिजली पास नहीं होगी, है ना। या तो उनका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा या तो, है ना, वो पिघले हुए होंगे मोल्टेन फॉर्म में होंगे, है ना। मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, वाटर के साथ सॉल्यूशन बना देंगे, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा तो उस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, समझ गए ना। क्योंकि जब वो एक्वस फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में आते हैं तो अपना H+ रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना, अपना वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन कहिए चाहे हाइड्रोनियन आयन कहिए, वो रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे कंडक्ट हो पाता है। तो जो चीज़ें जो एसिड H+ रिलीज नहीं कर पाएगा, जैसे ड्राई फॉर्म में H+ रिलीज नहीं कर पाता है, इसलिए ड्राई फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ एक याद रखेंगे नोट पॉइंट में कि H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड, और ये बहुत ही वीक मिनरल एसिड है। एक्चुअली इसमें अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये रेड करने की बजाय पिंक कर देगा, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ कम है ना, ये इसकी ताकत जो बिल्कुल कम है। और है ना, ये क्या है, नॉन कोरेसिव है। इस एसिड से स्किन वगैरह पर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है, नॉन कोरेसिव है। और इसको सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है फ्लेवर के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, लाइक पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों में इसको डालते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर बढ़ाता है, ये वहाँ पर यूज़ करता है। जनरली जो एसिड होता है, अगला जो प्रॉपर्टी देखिएगा, जनरली जो एसिड होता है, बहुत सारे एसिड जो होते हैं जो हाईली कोरोसिव होते हैं, स्किन वगैरह को ज़्यादा डैमेज करते हैं। लेकिन कुछ एसिड जो होते हैं वो बिल्कुल जो होते हैं माइल्ड होते हैं, कम स्किन को नुकसान कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं नॉन कोरेसिव होते हैं, जैसे ये नॉन कोरेसिव है, इससे स्किन वगैरह को कोई प्रॉब्लम